जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ठोक दिया पाकिस्तान को दोस्तों। HR 901 एक रेजोल्यूशन पास करा है। 368 लोगों ने उसके फेवर में वोट करा और 7 पीपल वोटेड अगेंस्ट इट, यानी कि 98% लोगों ने बोला है कि पाकिस्तान को अंदर झांकने की जरूरत है, पाकिस्तान में मोटी धांधली हो रही है। ये शुरुआत कहां से हुई, जरा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। तो बेसिकली क्या है कि आपको पता है चुनाव हुए पाकिस्तान में इसी साल, और चुनाव हुए, चुनाव में धांधली हुई और मैसिव धांधली हुई। यह बात कहां से शुरू हुई? बात यहां से शुरू हुई कि इमरान खान ने बोला है कि चुनाव में धांधली हुई है, वोट को इज्जत नहीं दी गई, मैंडेट चोरी हो गया, और पूरा गाना इमरान खान ने गाया, सबके सामने गाया, साइफर हिला हिला के गाया, जो भी करना था उसने करा। और उसने मोटे पैसे दिए लॉबिंग फर्म्स को यूएस में। वो कोई जाके सेनेटर से मिल रहा है, कोई कांग्रेसमैन से मिल रहा है, कोई इस रिप्रेजेंटेटिव से मिल रहा है, कोई यहां वहां, चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, यानी कि दो मुख्य पार्टीज जो हैं अमेरिका की, और वहां से लॉबिंग शुरू हुई। और लॉबिंग ऐसी हुई कि अब वो सवाल पूछने लगे। अमेरिकन भी पागल हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं ना क्यों ये अमेरिकन पागल हैं। आज अमेरिकन जागे कि पाकिस्तान का ये जो इलेक्शन है ना, ये चोरी हुआ है, इसमें गड़बड़ है, इसमें धांधली हुई है। कोई अमेरिकन को ये बताए कि जब इमरान खान 2018 में प्रधानमंत्री बना था, वो भी इलेक्शन चोरी हुआ था। पाकिस्तान में कोई आज तक इलेक्शन हुआ ही नहीं है ऐसा जिसमें चोरी ना हुई हो। जो पाकिस्तान का सबसे पहला, देखिए पाकिस्तान 1947 में बना, 14 अगस्त, सबको पता है। पहला इलेक्शन ही ये लोग 70s में अपना करवा पाए। 1970-71 का जो इलेक्शन हुआ था, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो भी था, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान भी थे, जिसमें बड़े बड़े नाम थे उस जमाने में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, वेस्ट पाकिस्तान से ये तो ईस्ट पाकिस्तान से वो, और वो इलेक्शन चोरी हुआ था। पाकिस्तान का पहला इलेक्शन चोरी हुआ, पाकिस्तान का आखिरी इलेक्शन चोरी हुआ, और बीच में सारे के सारे इलेक्शन चोरी हुए। होती कैसे चोरी, ये मैं समझाऊं, और अगर कोई इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके गोरों को बता दे तो गोरों को भी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बात यह है कि पाकिस्तान का एक बड़ा रंगीन इतिहास रहा है दोस्तों। पहले पाकिस्तानी फौज एक बच्चे को उठाती है, एक नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही टाइप, उसको उठाती है, उसको ग्रूम करती है पॉलिटिक्स के लिए, और वो बन जाता है फौज का सबसे ज्यादा सगा। समझ रहे हैं आप? सबसे ज्यादा सगा बन जाता है फौज का। फौज के लिए जान दे दूंगा, आर्मी चीफ के कदमों पे लेट जाऊंगा, जो फौज कहेगी वही चलेगा, हुक्म करें जनरल साहब, मैं आपके हुक्म के लिए टंग जाऊंगा पेड़ पे। ये सारी डायलॉगबाजी करता है और दिल में भी उसके वही रहता है। फिर आते हैं चुनाव। फौज कहता है कि भाई ये तो साडा बंदा है, तो फौज उसको सपोर्ट करती है, और फौज कहती है कि आप इलेक्शन लड़ो, कोई बात नहीं। फौज पूरा सपोर्ट करती है, फौज उसको पैसे देती है, फौज उसको वसाइल देती है, फौज उसको सारी फैसिलिटीज देती है, और वो बंदा एक टूटी फूटी सरकार बनाने के लायक बन जाता है। लेकिन उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं होती। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कैसे आए? यहां पे ISI अपने चक्कर चलाती है। छोटी छोटी पार्टी हैं, किसी के 5 बंदे हैं पार्लियामेंट में, किसी के 10 बंदे आए, ISI उनको फोन करती है। ISI के मेजर साहब, ISI के कर्नल साहब उनके घर पे जाते हैं, 4 थप्पड़ मारते हैं, बोलते हैं कागज पे साइन कर, कागज पे साइन करते हैं, और इस प्रकार से बन जाती है पूरी सरकार। सरकार बनने के बाद जो पाकिस्तानी फौज का प्यादा था, जो उनका चेला था, जिसको पाकिस्तानी फौज ने पैदा करा, वो बंदा प्रधानमंत्री की शपथ लेता है और वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता है। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको अपने बारे में गलतफहमी होना शुरू हो जाती है कि भाई असली लीडर तो मैं हूं, मैं तो डेमोक्रेसी पसंद हूं, पाकिस्तानी फौज की क्या औकात जो मुझे डायरेक्शन दे। वो बंदा पाकिस्तानी फौज के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है, और जब वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ काम करता है, फिर पाकिस्तानी फौज उसको अड़ंगी मार देती है, हल्के से ऐसे लाइन मारी, मुंह के बल गिरा। यही काम हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दोस्तों। जिस इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान जीते थे ना, शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था बिकॉज ही हैड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इन्होंने बोला बंगालियों को बनाएंगे, इन्होंने बोला बंगालियों को बनाएंगे। वो छोटे छोटे काले काले लोग धोती पहन के घूमते हैं, दे आर नॉट वर्थ इट। हमें देखो, हम लंबे चौड़े पंजाबी हैं, पठान हैं, हम लोग फेयर हैं, हमारे फीचर्स देखो। ये एक्चुअली बात हुई थी। आप जाके पाकिस्तान का इतिहास देखिए, आपको पता लगेगा कि कैसी रेसिस्ट, निहायती घटिया किस्म की सी कैटेगरी की बातें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में होती थी, आज भी होती हैं।
इन्होंने हक मार दिया शेख मुजीबुर रहमान का। वहां से मामला मजीद बिगड़ा, पहले बिगड़ा हुआ था 1 यूनिट प्लान के चलते, उर्दू को इम्पोजिशन ऑफ उर्दू एंड ऑल दैट नॉनसेंस। बंगालियों ने बगावत कर दी, बंगालियों ने बगावत करी, रेफ्यूजीज इंडिया आए, पाकिस्तानी आर्मी का ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत मैसिव क्रैकडाउन हुआ, इंडियन आर्मी को मजबूरन इंटरवीन करना पड़ा ऑपरेशन चंगेज खान के बाद, जिसमें पहले पाकिस्तान ने अटैक करा था इंडिया के ऊपर। वहां पे बन गया बांग्लादेश। वही 1983-84 में एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली का था एक लड़का, वो जनरल ज़िया उल हक को बड़ा पसंद आया कि ये तो साडा मुंडा है, इसको ग्रूम करो पॉलिटिक्स के लिए। और उस यंग लड़के को, जो कि शायद उस समय हो सकता है अपनी 30s में हो, उसको बोला कि यार इसको ना पंजाब में फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ, पाकिस्तानी पंजाब। उसको बना दिया पाकिस्तानी पंजाब। वो लड़का बड़ा हुआ, एक्सपीरियंस उसको गेन करा, वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो ये भूल गया कि उसका बाप कौन है। वो ये भूल गया कि उसका बाप जो है वो पाकिस्तानी फौज है। और फिर उसने एक पाकिस्तानी जनरल के खिलाफ कार्रवाई करी और उसको हटाने की साजिश करी। दोस्तों, ये कहानी है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ भी ज़िया उल हक की पैदाइश है। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है वो अयूब खान की पैदाइश है। अयूब खान को डैडी बोलता था, ये सच्चाई है। और पाकिस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, बेनज़ीर भुट्टो, आप किसी को ले लीजिए, सारे के सारे फौज से प्रभावित थे और फौज के आशीर्वाद से बने। अच्छा, जब नवाज शरीफ हाथ से निकल रहा था ना, जब हाथ से निकल रहा था तो पाकिस्तानी फौज ने, अच्छा पाकिस्तानी फौज भी ढीठ है, वो भी नहीं सीखती अपनी गलतियों से, तो उसने बोला कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमें एक और प्यादा चाहिए, एक ऐसा प्यादा हमें चाहिए जो खड़का दे नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ हमें आंखें दिखा रहा है, मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊं, चलो बेटा। पाकिस्तानी फौज ने निकाला हंटर और बोला कि जाओ टैलेंट स्काउटिंग करो, देख कर आओ कौन एक बढ़िया। कह रहा साहब एक बंदा है बड़ा कैरिज्मेटिक है, वो बहुत बढ़िया है और वो कौम को लीड भी कर सकता है, आपके सामने सर झुका के चलेगा, आपकी हर चीज पे वो जी हुजूर बोलेगा, हर चीज पे यस सर बोलेगा। और सर ये जो आपके पुराने, जो ये आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा है ना नवाज शरीफ के साथ, आपका जो बुरा एक्सपीरियंस रहा है जुल्फिकार के साथ, ये सब नहीं होगा, ये पक्का सर साडा बंदा है, लॉयल एकदम। लॉयल बंदे ने 2-4 इलेक्शन लड़े, हारा, मायूस भी हुआ, लेकिन वो लड़ता रहा, फाइटर था, लड़ता रहा। पाकिस्तानी आर्मी ने डिसाइड कर दिया कि अब नवाज शरीफ के जाने का वक्त आ चुका है। तो वो जो कैरिज्मेटिक बंदा था, जो चुनाव हार रहा था, इन्होंने फोन करा। फिर किसको करा? इनका सबसे पहला फोन गया आईएसआई का पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है नवाज शरीफ की पार्टी, एक काफ लीग है जिसको पाकिस्तान में किंग्स पार्टी कहते हैं। किंग्स पार्टी को फोन करा और आईएसआई ने किंग्स पार्टी को फोन करके बोला कि ये जो बंदा है ना इमरान खान, जानते हो ना 1992 वर्ल्ड कप लेकर यही आया था पाकिस्तान के लिए इमरान खान, ये साडा बंदा है। तो काफ लीग ने बोला सर वो तो हमें पता है कि आपका बंदा है, बताओ क्या हुक्म है। उसने बोला इसको सपोर्ट करना है, इसको पाकिस्तान का वजीर आजम बनाना है। तो वो पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया। फिर जब उसने उछालें मारी तो बोला ठीक है नवाज शरीफ तो हाथ से निकला हुआ है, शहबाज शरीफ को बना दो। अब दोस्तों पाकिस्तान में फिर डील की बातें हो रही हैं कि इमरान खान को जेल से निकालो, इमरान खान को। तो ये जो अमेरिका कह रही है ना कि ये इसकी मतलब कि आप 2024 का जो इलेक्शन है जरा आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करो कि क्या हो गया। ओ भाई कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में होता ही ऐसे है, वोटों की चोरियां होती हैं। दैट इज अ फेक डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानियों ने जवाब कह दिया, पाकिस्तानियों की ईगो पे आ गई। उन्होंने बोला साहब ये तो बड़ी गलत चीज है जो इन्होंने बोली है। तो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि यूएस कांग्रेस कॉल्स फॉर इंपार्शियल प्रोब इनटू पाकिस्तान्स इलेक्शंस फॉलोइंग इरेगुलरिटी क्लेम्स। This is from the country that spent the 20th century overthrowing democratically elected governments and currently facilitating the Palestinian genocide. Let's look at their history of irregularities in 2016 to 20 elections. Both Democrats and Republicans accused of foreign intervention and rigging. How about asking the UN for probe? ये भी बात ठीक है, गलत बात तो नहीं कह रही है कि पाकिस्तान में पहले भी धांधली हुई है। जहां तक ख्वाजा आसिफ की ये बात है कि पाकिस्तान में पहले भी धांधली हुई है, ख्वाजा आसिफ को गलत बात नहीं कह रहा। मोटा मोटी उसकी बात ठीक है। बाकी वो जो पैलेस्टीन के बारे में बात कर रहा है, आई डोंट गिव टू हूट्स अबाउट पैलेस्टीन, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसने ये बात बिल्कुल सही बोली है
ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट व्हेन ही सेज कि बॉस आप सारे इलेक्शन चेक करवाओ, सब में तो धांधली हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप तो खुद कह रहा है कि भाई मेरे यहां धांधली हुई है। अब उसके ऊपर कौन सा प्रोब आपने करवा दिया? तो ये जो अमेरिकन हैं, और मैं आपको एक और बात बताऊं, इमरान खान वाज नॉट रॉन्ग। जब इमरान खान कह रहा था ना ये इंटरफेयर करते हैं इलेक्शंस में, इमरान खान झूठ नहीं बोल रहा था, इमरान खान एक्चुअली सच बोल रहा था। उसमें लाख कमियां हैं, मुझे इमरान खान खुद नहीं पसंद है ज्यादा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो सही बोल रहा था। ये अमेरिकन करते हैं पाकिस्तान जैसी जो, और उसका कारण एक बहुत बड़ा मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आज आपको ना मैंने बैकग्राउंड बता दिया ये क्यों ऐसा करते हैं, और पाकिस्तानी लीडर्स और पाकिस्तानी फौज क्यों अलाउ करती है बाहर की ताकतों को इंटरफेयर करने के लिए, क्यों अलाउ करती है। इंडिया कुछ कह दे, इनकी जैसे वो क्या कहते हैं स्कॉर्पियन होता ना, बिच्छू, बिच्छू जैसी पूंछ इनकी डंक मारने के लिए तैयार हो जाती है। अगर इंडिया कुछ बोल दे तो बोल दे, बस कुछ ना करे बोल दे, इनको मौत आ जाती है। लेकिन अमेरिकन के ये पैरों पर पड़ जाते हैं। क्यों? देखिए दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान में हर समय डिक्टेटरशिप रही है 76 साल से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आज की तारीख में भी जनरल आसिम मुनीर बाप है पाकिस्तान का। किसी को गलत फहमी है कि शहबाज शरीफ इज रनिंग पाकिस्तान, इज सैडली मिस्टेकन। आसिम मुनीर रन कर रहा है, ठीक है। अब जो पाकिस्तान में पूरा मामला रन कर रहा है, जो पाकिस्तान में सब कुछ कंट्रोल करके बैठा हुआ है, वो बंदा इलेक्टेड नहीं है। यानी कि लोगों की नजरों में उसकी वो सैंक्टिटी नहीं है। लोगों की नजरों में उसका वो, जिसको कहते हैं ना कि ही डज नॉट हैव द राइट टू डू इट। अब क्योंकि इंटरनली इनको वो चीज हासिल नहीं है, तो ये चीज जो है, ये रैटिफिकेशन, ये एक्सटर्नली ढूंढते हैं, क्योंकि इंटरनल वाले तो करेंगे नहीं इनको, तो ये एक्सटर्नली ढूंढते हैं कि अमेरिका का आशीर्वाद है। आपको पता है जनरल हमीद गुल जो ISI का चीफ रह चुका था, नाउ ही इज नो मोर, ही इज गॉन। जनरल हमीद गुल इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बिना अमेरिका के आशीर्वाद के नहीं बन सकता। ही इज ऑन रिकॉर्ड, आप जाके देख सकते हैं। मैं वो वीडियो यहां पे नहीं डालूंगा फॉर कॉपीराइट रीजंस, बट आप जाइए यूट्यूब में, जनरल हमीद गुल ऑन पाकिस्तान आर्मी चीफ, वहां पे खुद बोलता है बिना अमेरिका के आशीर्वाद के यहां पे आर्मी चीफ नहीं बनते। उसी प्रकार से बिना अमेरिका के आशीर्वाद से पाकिस्तान में प्रधानमंत्री भी नहीं बनते।